हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ हेलो एल्केन्स की, तो यहाँ पर ये हेलो मीन्स होता है हमारा हेलोजन से प्लस एल्कीन। अब ये जो हमारे हेलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या होते हैं? हमारे हेलोजन्स होते हैं। और जो हमारे एल्कीन होते हैं ये क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कोई भी हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है एल्केन्स में, और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे एल्केन कौन कौन से होते हैं? हमारे मीथेन होते हैं, इथेन होते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। जनरल फार्मूला क्या होता है इनका? CnH2n+2। ओके, और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन, इथेन। अगर इन एग्जाम्पल्स को मैं इस फॉर्मूला में पुट करती हूँ तो ये कैसे आता है? इस तरीके से CnH2n+2, इसको पुट करते हैं CH4 में। ओके, तो C यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है? 1 है, तो 1 H2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 + 2 इज इक्वल टू CH4। ओके, तो ये हमारा हो गया हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन्स मीन्स हमारे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इथेन है, मीथेन है। नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस एल्केन। ओके, तो अब चलो थोड़ा हेलो एरीन्स भी जान लेते हैं। क्या ये क्या होती हैं? हेलो एरीन्स ये भी सिमिलरली हमारा हेलोजन प्लस एरीन्स से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर हेलोजन क्या होंगे? हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एरीन्स जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो हम सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का, बेंजीन। ओके, ये क्या होते हैं? हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसका? बेंजीन। ओके, तो ये जो होता है हमारा, जब मतलब जैसे ये बनते कैसे हैं? ये मतलब बोल रहे हैं ना हेलो प्लस एल्कीन। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन अगर हमारा रिप्लेस किया जाएगा बाई हेलोजन से, यानी कि फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी से, तो ये हमारा हेलो एरीन्स कहलाएंगे। और अगर हमारा हेलोजन रिप्लेस किया जाता है एल्कीन में, सॉरी हाइड्रोजन, एल्कीन का जो हाइड्रोजन होता है अगर वो रिप्लेस किया जाता है बाई हेलोजन, तो वो हमारे हेलो एल्कीन्स कहलाते हैं। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि हम हेलो एल्कीन्स और जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं ये हम जनरली कैसे बनते हैं। जब हमारा एल्कीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है हेलोजन से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्कीन्स बोलते हैं। एंड जब हमारा वन हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है एरोमेटिक रिंग से, लाइक बेंजीन रिंग से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेलो एरीन्स बोलते हैं। ओके, हेलो मीन्स हेलोजन्स, एरीन्स मीन्स एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। ओके, तो अब देखो मैं ये आज क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में। इसका क्लासिफिकेशन, अभी तो थोड़ा बेसिक पढ़ा है ना, आप थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन में हमने किस किस मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इसका क्लासिफिकेशन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके, सेकेंड वन इज compound containing sp3 carbon x bond, and third one is
कंपाउंड कंटेनिंग sp2c कार्बन x बॉन्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ओके, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन first one is on the basis of number of halogen atoms। ओके, अब हैलोजन एटम में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, देखो CH3X। ओके, यानी कि इसको यहाँ पर क्या है, हमारा 1 हैलोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, हेलो मीन्स हैलोजन, एल्कीन्स, दीज आर एल्कीन्स। एल्केन्स क्या थे, हमारे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अगर हमारा यहाँ पर 2 हैलोजन मैंने ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही यहाँ पर अगर 3 हैलोजन एटम में ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्कीन्स। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकंड वन हमारा है, ऐसे ही अगर हम, ये तो एल्केन की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेंजीन रिंग की, दिस विल मोनो मीन्स सिंगल, हेलो मीन्स हैलोजन, एरीन्स मीन्स एरोमेटिक रिंग। ऐसे यहाँ पर 2 हमने एटम लिए हैं हैलोजन्स के, तो ये हो जाएगा डाई हेलो एरीन्स। सिमिलरली ट्राई हेलो एरीन्स। तो ये जितने भी एरीन्स हमारे बन रहे हैं, क्या यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस बाई एक्स ग्रुप, एक्स मीन्स हैलोजन ग्रुप्स। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट करते हैं। ओके, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। On the basis of compound containing, second one is on the basis of compound containing sp3CX bond। ओके, इसमें क्या होता है हमारा, ये ऐसे ले लेते हैं। ओके, क्या है यहाँ पर, क्या है हमारा, देखो ये जो कार्बन हो, ये कार्बन और एक्स बॉन्ड जो है ना, वो हमारा sp3, ये जो बॉन्ड है ना हमारा, ये sp3 है, sp3। ठीक है, sp3 क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ, मैं यहाँ पर डीप में नहीं करा रही हूँ, बट हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाती हूँ आप लोग को, तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। ओके, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे उसके अकॉर्डिंग
बट ये तो मेरी ही ट्रिक है कि सम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में काउंट करके इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब देखो जैसे ये है sp3 है, ठीक है। sp3 हमारा कब बनता है, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल हमारे मिलते हैं, ठीक है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे प्रेजेंट हैं तो उसको हम sp3 बोलेंगे, और अगर हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो हम उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, और अगर हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो वो सॉरी sp, हाँ sp जो होता है लीनियर। तो sp3 जो होता है हमारा, ये कितने सिग्मा बॉन्ड से, 4 सिग्मा बॉन्ड से, यानी कि 1 2 एंड 3 एंड 4। एंड sp2 हमारा कितने सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें एक सिग्मा ये, एक ये 2, एक ये 3, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऐसे अगर हम sp की बात करें, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है हमारा, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर भी हम एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, यानी कि एक सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा, यानी कि sp। दिस विल sp, दिस विल sp and sp2, and this will sp, this will sp, sp2 and sp3, this will sp3, sp2 and sp। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए मैं एक हाइब्रिडाइजेशन पे एक बेसिक वीडियो बना दूंगी, बट अभी के लिए तो ऐसे समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा हेलोजन एटम है, इसका जो ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, sp, sp2 एंड sp3, sp, sp2 एंड sp3। ओके, ऐसे ही इसका भी बात करते हैं, तो sp, sp2, sp3, sp, sp2, sp3, ठीक है। तो अब देखो ये तो चलो हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये डिग्री डिसाइड कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है, डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी। प्राइमरी मतलब, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री से होता है। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, एंड टर्शियरी दिस इज 3 डिग्री। ओके, अच्छा ये डिग्री हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ। इसका डिग्री का क्या होता है कि ये जो हमारा कार्बन है जिससे ये हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका जस्ट थोड़ा ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया है, इसको थोड़ा रेस कर देते हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो उसको, फिर मैं इसका रेस करके इसको दोबारा समझाती हूँ। देखो क्या होता है, ये इस तरीके से हम लेते हैं, दिस विल 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री और प्राइमरी। ये जो CX बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन है हमारा, ये कितने R ग्रुप से जुड़ा है। R मीन्स यहाँ पर क्या है, कार्बन चेन। ये क्या है हमारा, कार्बन चेन। ओके, तो ये कितने कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री, उस कार्बन की डिग्री। तो अब जिस कार्बन से भी हम चेक, जैसे ये कार्बन है हमारा, ठीक है, इसका ये कितने 1 R चेन से जुड़ा है, R मीन्स कार्बन चेन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसकी हम डिग्री क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री, ठीक। अब ये वाला जो कार्बन है जिससे हमारा ये हेलोजन जुड़ा है, वो कार्बन कितने R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 and 2, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हो जाएगा ये हमारा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो कार्बन है हमारा, ये कितने R चेन ग्रुप से, 1 2 and 3। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp3, सॉरी sp3 3 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, इस कुछ कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।